लफ्जों की दुनिया के 36 यानी 36वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। आज का पहला लफ्ज है एक्सॉर्ट, EXHORT। एक्सॉर्ट का मतलब है टू अर्ज स्ट्रांगली, टू गिव अ सीरियस वार्निंग टू। लफ्जों के साथ एक कहानी को जोड़ लेंगे ना, तो आपके लिए उस कहानी के जरिए लफ्जों को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। एग्जॉर्ट का मतलब ये है कि आप एक जंगल के अंदर जा रहे हैं और रेंजर या जो वहाँ का स्टाफ है वो एग्जॉर्ट करता है आपको, तंबीह करता है, वो अर्ज करता है, किसी चीज को समझाता है, तो वो एग्जॉर्टिंग होगी। वो आपको तंबीह कर रहा है, वो आपको समझा रहा है। अगर आपका टीचर आपको सीरियस वार्निंग कर रहा है तो वो भी एग्जॉर्ट है। अगला लफ्ज है जी एक्सीजेंसी, EXIGENCY। एक्सीजेंसी नाउन है, एन एमरजेंसी, एन अर्जेंसी। एक्सीजेंसी कोई इमरजेंसी का एक लफ्ज है जिसकी ग्रेविटी इमरजेंसी या अर्जेंसी से ज्यादा होती है। जब कोई बड़ा जरूरी काम हो तो वो एक्सीजेंसी है। जैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आजकल के हालात ये की एक्सीजेंसी यही है कि जल्द अज जल्द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जाए। अगला लफ्ज है एग्जिस्टेंशियल, EXISTENTIAL। एग्जिस्टेंशियल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है कि नाउन को क्वालिफाई करता होगा, हैविंग टू डू विद एग्जिस्टेंस यानी वजूद से रिलेटेड। एग्जिस्टेंशियलिज्म वादतुल वजूद को कहते हैं, जो एक फलसफा और नजरिया है। उस पर इंशाल्लाह मैं एक थोड़ी सी छोटी सी वजाहत जरूर करूंगा। एग्जिस्टेंशियल का मतलब ये है कि जो भी चीज आपके वजूद से, आपकी बॉडी से, उसकी थॉट से मुंसलिक होगी, एग्जिस्टेंशियल होगी। इस्तेमाल आप इसे इस तरह कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन काइंड। जो क्लाइमेट चेंज है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी बड़ी संगीन है, जो कि हमें सफाई हस्ती से मिटा सकती है। अगला लफ्ज है एक्सोनरेट, EXONERATE। वर्ब है टू फ्री completely from blame, to exculpate, EXCULPAT। इसका मतलब है बरियू जमा करना। खुदा न खास्ता आप पे कोई चोरी का मुकदमा हो जाता है और सबूतों की और गवाहों की मौजूदगी में आप पे वो साबित नहीं होता, तो अदालत आपको क्या करेगी, एग्जोनरेट करेगी। कोर्ट आपको बरी जमा कर देगी, उस केस से आपको फारिग कर देगी, क्योंकि उस केस के अंदर किसी किस्म के सबूत आपके खिलाफ नहीं है। आपको क्राइम करते हैं, कोई गिल्ट है और आप के क्या उसमें कसूर नहीं निकलता, आप गिल्टी नहीं होते, तो आप क्या करेंगे, एग्जोनरेट हो जाएंगे। अगला लफ्ज है जी एक्सपेट्रिएट, EXPATRIATE। वर्ब है टू थ्रू समवन आउट ऑफ हिज और हर नेटिव लैंड। किसी को जला वतन कर देना। जला वतन का मतलब होता है मुल्क से निकाल देना, किसी इलाके से निकाल देना। तर्क वतन करने के मानों में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये बाय फोर्स इस्तेमाल होता है। जैसे रशियन इन्वेजन के बाद अफगानियों को क्या किया गया, एक्सपेट्रिएट किया गया और वो तर्क वतन करके पहुंच गए हमारे वतन। अगला लफ्ज है जी एक्सपीडियंट, EXPEDIENT। आसान सा लफ्ज है, आपने पहले भी शायद सुना हो। प्रोवाइडिंग एन इमीडिएट एडवांटेज, सर्विंग वंस इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट। तकाज़ाए मसलहत, मसलहत की बिना पे जो फैसला किया जाएगा वो क्या होगा, वो एक्सपीडियंट होगा। जैसा कि हम कहते हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए जल्दी, क्यों होने चाहिए, ताकि आपकी इकॉनमी ऑन ट्रैक हो जाए, तो इट इज एक्सपीडियंट के इलेक्शन होने चाहिए। आपके घर पे बारिश के मौसम के अंदर पानी आ जाता है तो वाटर पंप वाले को आप बुलाते हैं, तो वो क्या एक्शन होगा, एक्सपीडियंट एक्शन होगा कि आप चाहते हैं जल्द से जल्द वहां से पानी निकल जाए। अगला लफ्ज है एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट EXPEDITE। एक्सपीडाइट का मतलब होता है किसी चीज को स्पीड अप करना, किसी चीज को प्रोग्रेस करना। अगर आप वोकैबुलरी तैयार कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक्सपीडाइट कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक्सपीडाइट करें तो मैं कहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और काम को जल्दी से उसे निपटाने की कोशिश करें। अगला लफ्ज है जी एक्सप्लिसिट, EXPLICIT। एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है क्लियरली एंड डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, साफ गोई। और क्या लफ्ज हो सकता है इसके लिए, कतई, कतई, क्लियर, एक्सप्लिसिट। वो इसका एडवर्ब क्या होगा भला, एक्सप्लिसिटली। ही एक्सप्रेस्ड हर आइडिया एक्सप्लिसिटली, यानी उसने अपने आइडियाज को बड़ी साफ गोई के साथ बयान कर दिया। इसका मुतजाद क्या होना चाहिए, एंटोनिम क्या होना चाहिए, इम्प्लिसिट।
implicit کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی چیز خفی رکھی جائے، خفی چھپا کے رکھی جائے، اس کا اظہار کھلے لفظوں میں نہ کیا جائے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ implicit ہوگا. اور یہ کیا explicit؟ کلیئرلی کسی چیز کو بیان کر دینا. explicitly اس کا ایڈورب ہو جائے گا. آج کا 36 پارٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اپنی تیاری کو بھرپور رکھیے گا. جو لفظ ہیں وہ بیڈ راک ہیں آپ کی پوری تیاری کا، کیونکہ کمپیٹیٹیو ایگزامز کے اندر سب سے امپورٹنٹ آپ کی انگلش رائٹنگ سکلز ہیں، اور انگلش رائٹنگ سکلز تب تک اس کو چار چاند نہیں لگیں گے جب تک آپ ان لفظوں کو جاننا نہیں شروع کریں گے. کمنٹ کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.